हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड के इस नेविगेशन ड्रॉवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नेविगेशन ड्रॉवर क्रिएट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इस नेविगेशन व्यू के मेन्यू आइटम्स को मॉडिफाई करेंगे। हम इस ट्यूटोरियल में नेविगेशन मेन्यू को मॉडिफाई करके इस टाइप का डिज़ाइन हम लोग देंगे, जिसमें इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू एंड बहुत सारे मेन्यू रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस मेन्यू को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले रेस्ट फोल्डर के अंदर में, मेन्यू फोल्डर के अंदर में mymenu.xml फाइल में। मैं इसको स्प्लिट व्यू में स्विच कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 आइटम्स हैं। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ। ग्रुप, इसमें मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ जिसका नाम है चेकेबल बिहेवियर। उसको मैं कर देता हूँ सिंगल। इस ग्रुप के अंदर मैं आइटम सेट करूँगा। आइटम टाइटल मैं दे दूँगा होम। इसका आईडी मैं दे दूँगा @ID menu_home। अब इस मेनू पे हम लोग एक आइकन सेट करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर, और मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं वेक्टर एसेट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आइकन चूज करता हूँ। आइकन होम के लिए मैं सर्च करता हूँ होम, उसके बाद ओके, उसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। हमारा आइकन होम आइकन आ चुका है। मैं इस पे आइकन सेट कर देता हूँ, आइकन @drawable होम। इसके बाद मैं एक और आइटम लेता हूँ, आइटम टाइटल उसका मैं दूंगा गैलरी। उसका आईडी मैं दे दूंगा @ID menu_gallery। आइकन इसका भी मैं सेट कर दूंगा। तो मैं इसके लिए एक नया आइकन लेता हूँ। ड्रॉएबल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, वेक्टर एसेट। इसका आइकन में सर्च करता हूँ इमेज, उसके बाद ओके, नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश @drawable इमेज। उसके बाद मैं एक और आइटम लेता हूँ। इसका टाइटल मैं दे देता हूँ सेटिंग्स। आईडी मैं दे देता हूँ @ID menu_settings। इसका आइकन मैं सेट कर देता हूँ। तो एक बार फिर चलते हैं ड्रॉएबल फोल्डर के ऊपर। मैं राइट क्लिक करता हूँ और वेक्टर एसेट, इसका मैं आइकन चूज करता हूँ सेटिंग। इसको मैंने चूज कर लिया, ओके, उसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। इसका आइकन मैं लगा देता हूँ @drawable बेसलाइन सेटिंग। उसके बाद मैं एक और आइटम लगाता हूँ, आइटम टाइटल मैं सेट कर देता हूँ इसका कॉन्टैक्ट्स। इसका आईडी मैं सेट कर देता हूँ @ID menu_contact। इसका आइकन मैं सेट कर देता हूँ आइकन। फिर से हम लोग चलते हैं ड्रॉएबल फोल्डर के ऊपर, राइट क्लिक, देन वेक्टर एसेट। इसका आइकन मैं सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट, दिस वन, ओके, उसके बाद फिनिश।
@drawable contact मैं क्लोज कर देता हूँ। इस ग्रुप के बाद मैं एक और आइटम लेता हूँ, इसका टाइटल मैं कर देता हूँ सब मेन्यू। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस आइटम के अंदर मैं एक मेनू लेता हूँ, मेन्यू, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस मेन्यू के अंदर मैं लेता हूँ आइटम, टाइटल इसका मैं कर देता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट। इसका आईडी मैं दे देता हूँ @ID menu_help। इस मेनू के लिए मैं एक आइकन सेट करना चाहूँगा, तो फिर से चलते हैं ड्राइवल फोल्डर के ऊपर। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद न्यू वेक्टर एसेट, मैं आइकन चूज करता हूँ। इसके लिए ये आइकन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओके, नेक्स्ट, फिनिश। मैं यहाँ पर आइकन सेट कर देता हूँ @question। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे हमारा मेनू आ चुका है। अब इस नेविगेशन ड्रॉवर मेनू पे हम लोग हेडर आइटम सेट करेंगे। जिस प्रकार इस नेविगेशन ड्रॉवर में एक इमेज है, एक टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है, उसी प्रकार का हम लोग अपने प्रोजेक्ट में सेट करेंगे। आप इस नेविगेशन व्यू में देख रहे होंगे ये एक मेन्यू है और ऊपर के साइड में ये लेआउट है। तो इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमें एक और लेआउट की आवश्यकता होगी। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक नया लेआउट क्रिएट करते हैं। लेआउट क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं लेआउट फोल्डर के ऊपर। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नाम मैं दे देता हूँ header_layout। ओके। अब इस हेडर लेआउट का रूट एलिमेंट चेंज करके मैं कर दूंगा लीनियर लेआउट। इसका ओरिएंटेशन मैं कर देता हूँ वर्टिकल। इसका हाइट मैं कर देता हूँ 160 dp। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ। इस लेआउट का बैकग्राउंड मैं इमेज दूंगा। मैंने पहले से ही एक इमेज डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ बैक। और इस प्रोफाइल फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं इस प्रोफाइल फ़ोटो को भी कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक, कॉपी। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और इस ड्रॉयल फोल्डर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके। बैकग्राउंड हम लोग का आ चुका है, ये वाला बैकग्राउंड हम लोग यूज़ करेंगे। वापस आते हैं हेडर लेआउट में। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ @drawable back। हम लोग का बैकग्राउंड सेट हो चुका है। इसका ग्रेविटी मैं दे देता हूँ बॉटम, ताकि जो कुछ लिखा रहे वो बॉटम से लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कुछ भी हम इसमें डालेंगे वो बॉटम से हो के ऊपर तक जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैं एक इमेज व्यू लूँगा, इमेज व्यू। विड्थ मैं कर देता हूँ 60 dp। हाइट भी मैं कर देता हूँ 60 dp।
इसका सोर्स मैं कर देता हूँ प्रोफाइल, जो ये वाला फ़ोटो है, प्रोफाइल। मैं इसका स्केल टाइप लगा देता हूँ, स्केल टाइप सेंटर क्रॉप। अब आप देख रहे होंगे कि इमेज चारों तरफ से सटा हुआ आ रहा है, तो मैं इस लीनियर लेआउट पे पैडिंग सेट कर लेता हूँ, पैडिंग 16 dp। इस इमेज के नीचे मैं एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, ये हो जाएगा रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। इसका टेक्स्ट मैं दे देता हूँ परम टेक, इसका मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर। इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। इसका टेक्स्ट मैं सेट कर देता हूँ example@gmail.com। इसका कलर मैं सेट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर #FFF। ये परम टेक थोड़ा सा ऊपर से सटा हुआ आ रहा है, तो मैं इस पर मार्जिन सेट कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 16 dp। अब हम इस हेडर लेआउट को नेविगेशन व्यू में ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं लेआउट फोल्डर के अंदर में, ड्रॉअर लेआउट में, और इस नेविगेशन व्यू में एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे हेडर लेआउट। इसमें मैं डाल दूंगा @लेआउट हेडर लेआउट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या रिज़ल्ट आता है। आप देख रहे होंगे हमारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है। अब हम इस हैमबर्गर मेनू पे क्लिक करते हैं। वाओ, हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मेनू आइटम पे इवेंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।